ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी खबरों का सिलसिला। खबर अलीगढ़ से है, जहां मानव कल्याण एक संकल्प संस्था की नवीन शाखा नव किरण का हरियाली तीज महोत्सव का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मेरिस रोड स्थित मिल्कवार स्टूडियो में किया गया, जिसमें सर्वप्रथम गणेश वंदना के साथ इसकी शुरुआत की, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व महापौर शकुंतला भारती, रविता वाशने, गिनीशा वाशने द्वारा गणेश वंदना व दीप प्रज्वलित से हुई। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम हाउसी गेम खिलाया गया। इसके पश्चात राधा कृष्ण जी की नृत्य प्रतियोगिता हुई। उसके बाद हरियाली तीज मल्हार के साथ मातृ शक्तियों की नृत्य प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार अतिथियों द्वारा दिए गए, जिसमें तीज क्वीन जॉली को पर्ची डालकर चुना गया। कार्यक्रम में प्रबंधिका हिमांशी वाशने एवं नवकिरण शाखा की अध्यक्षा दिव्या वाशने ने संयुक्त रूप से बताया कि इस दिन महिलाएं अपने हाथों, कलाइयों और पैरों आदि पर विभिन्न कलात्मक रीति से मेहंदी रचाती हैं, इसलिए हम इसे मेहंदी पर्व भी कह सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नवीन शाखा की प्रबंधिका हिमांशी वाशने, अध्यक्षा दिव्या वाशने, महामंत्री मोना गुप्ता, कोषाध्यक्ष शेफाली गुप्ता, मीडिया प्रभारी दिव्या देशभक्त इत्यादि उपस्थित रहे। आज मैं आपको एक तीज पे कविता सुनाऊंगी। हल्की हल्की फुहार है, ये सावन की बहार है, संग यारों के झूले आओ, ये तीज का त्योहार है। झूम उठते हैं दिल सभी के, जुड़ जाते हैं टूटे नाते, तीज के त्योहार पर झूलने से हम आपको रोक नहीं पाते। मिलकर झूला झूले आओ, एक दूसरे के सहयोग से आसमान को झूले आओ, एकजुट होकर सारे, एक ही सर में गाओ, एक ही सुर में गाओ, यही कहते संस्कार हमारे, मिलजुल कर हम सब मनाए, ये तीज का त्योहार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा वाशनी है और मैं आज तीज के प्रोग्राम में आई हूँ। यहाँ आके मुझे अच्छा लगा और हम लोग सभी मिलके मानव कल्याण की नदी कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम जो कुछ में किया जा रहा है, नवकिरण संस्था द्वारा किया जा रहा है और महिलाओं को अपने अपने डांस के कार्यक्रम प्रस्तुत करने का आयोजित गेम हो रहा है, सामूहिक नृत्य हो रहा है, खूब सारे अच्छे अच्छे गेम खेले जा रहे हैं, खूब सारे अच्छी महिलाएं हैं यहाँ पे जिनका सब लोग उठा रहे हैं, सबको आनंद आ रहा है। ठीक, गुप्ता है। मोनाई, किस तरह कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे आप? इसमें ना तीज कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें लोगों को आनंदित कर सखियों को आनंदित करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए गए हैं, जैसे कि हाउसी और राधा कृष्ण की प्रस्तुति, मनमोहक प्रस्तुति दी गई है और नृत्य प्रस्तुति दी गई है और लास्ट में एक गेम से इसका समाप्त किया जाएगा और लास्ट में एक तीज क्वीन अनाउंस की जाएंगी लकी ड्रॉ से। दिव्या जी, क्या नाम, किस तरह कार्यक्रम किया गया है, क्या कहेंगे? तीजों से रिलेटेड प्रतियोगिता और तीजों से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम है, जिसमें सखियों को थोड़ा बहुत अपनी प्रतिभाएं दिखाने का मौका मिलता है, जैसे डांस है और कुछ गेम्स हैं जिनमें थोड़े से अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकते हैं और अपने आप को थोड़ा सा प्रूव कर सकते हैं। तीजों का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या कहेंगे आप? तीजों का त्योहार अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता आगा यूनिस व 100 से अधिक लोगों के ऊपर बेबुनियाद प्राथमिकी दर्ज किए जाने को लेकर कांग्रेसी व सैकड़ों महिला व पुरुष आगा यूनिस के समर्थन में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और लोगों ने कहा कि आगा यूनिस गरीब व आम जनता की आवाज हैं और उनकी आवाज को दबाने के लिए ये प्राथमिकी दर्ज हुई, जो पूरी तथ्यों से परे है। लोगों ने कहा, झूठ की बुनियाद पर आधारित और लोकतंत्र का दमन करता प्राथमिकी को रद्द किया जाए, जिसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल हैं। मैं जरीना आगा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष। इस मामले को लेकर आई हैं? यहाँ अभी जो ये बंटवारी के नगले में जो हादसा हुआ है, ट्रक से जो महिला कुचली गई है, जो 6 महीने का गर्भ धारण था उसमें, तो वो इस तरह से कुचली गई। तो आगा यूनुस और 100 लोगों के ऊपर जो मुकदमा करा गया है वो गलत है, झूठा मुकदमा है और आज हम लोग जो है आए हैं इसी को लेके और अभी हम जो है ज्ञापन देते हैं, इस मुकदमे को खत्म किया जाए, खारिज किया जाए। जी, ज्ञापन हम अब देंगे, मजिस्ट्रेट को देंगे। जी, जिलाधिकारी के नाम देंगे। मुकदमा वापस नहीं हुआ? नहीं तो अगर मुकदमा वापस नहीं हुआ और सच की आवाज को नहीं सुना गया तो हम आंदोलन करेंगे, जेल भराव भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। किस तरीके का मामला है और बड़ी तादाद में आपके समर्थन में लोग उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो पटवारी नगले पे 2 दिन पहले एक विभत्स घटना घटी। अनियंत्रित ट्रक ने गर्भवती महिला को रौंदते हुए चली गई
और उसके बाद उस गर्भवती महिला, उसका जो 6 महीने का गर्भ के अंदर पलने वाला बच्चा, उसको जिस तरह से उसको वहां से कपड़े में बांधकर ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर लाद कर वहां से हटाया गया, उसकी बेदबी की गई, एक लाश की बेदबी की गई, वो भी अलीगढ़ ने देखा। उसके बाद वहां पर जो परिवार था, मृतका का परिवार, वो धरने पे वहां बैठा और उसने अपनी मांग उठाई, क्योंकि वो सड़क जो है खूनी सड़क बन चुकी है और पूरी उखड़ चुकी है। 1 साल से ऊपर वो उखड़ी पड़ी है, आप किसी से पता करा लीजिए। लेकिन वहां पर प्रशासन न देखता है न सुनता है, और वो एक खूनी सड़क ऐसी नहीं खूनी, अनियंत्रित, मतलब देखिए, यहाँ पर जो हमारे समर्थकगण ये सब लोग आए हैं, यही कहने आए हैं कि जो जिस तरह से बेबुनियाद तरीके से झूठे आरोपों के साथ कि हम पर ये आरोप लगाया गया कि हमने जाकर वहां लोगों को भड़काया और हमने लोगों को उकसाया, हमने ये कहा, तब उसके बाद वहां जाम लगा और ये सारा जाम हमने लगवाया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, पुलिस को खुली चुनौती देता हूं, एक भी वीडियो दिखाओ कि जिसके अंदर जाम हमने लगवाया। ये पुलिस अपनी नाकामी या प्रशासन अपनी नाकामी हम पर क्यों थोप रही है? वहां पर पीड़ित पर परिवार पहले से बैठा था, हम काफी समय के बाद वहां पहुंचे। 110 मुकदमा कितने लोगों के खिलाफ हुआ है? ये लगभग 110 लोग हैं ना, 10 के आसपास नामजद हैं, बाकी 100 के ऊपर अज्ञात हैं। पूरी की पूरी गरीब बस्ती, वो गरीब बस्ती, तमाम गरीब लोग। आपका भी नाम है? हाँ, मेरा भी नाम है, और मुझ पर तो आरोप लगाया गया है कि मैंने सबको उकसाया, मैंने धरना लगवाया। एक भी मीडिया का कैमरा, एक भी पुलिस के कैमरे में ये बात आ जाए कि हमने वहां पर लगवाया। अरे घंटों से वहां जाम लगा पड़ा था, हम तो बाद में वहां पहुंचे, और हम बाद में पहुंचे तो वहां खेल चल रहा था। कुछ दलाल वहां सक्रिय नजर आ रहे थे, जिसका भी हमने पुरजोर विरोध किया। वहां पर ट्रक मालिक से पैसे लेकर के कुछ दलाल उनको देने का काम कर रहे थे। मैं नहीं जानता कि पुलिस को उसको संज्ञान था कि नहीं था, लेकिन पुलिस वहां मौजूद थी, उसको देखना चाहिए था। परिवार को कहीं ना कहीं परिवार पूरी तरह से बैठा हुआ था। हम पर ये जो आरोप लगाया गया वो निराधार है, जनता पर जो आरोप लगाया गया निराधार है। सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं कहना चाहता हूं, मेरी आवाज को दबाने के लिए ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित साजिश थी जो मेरे खिलाफ और हम लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा। मैं कह देना चाहता हूं कि हमारी आवाज को न कोई दबा सकता, न कोई झुका सकता, न कोई मुकदमा हमें हमारी आवाज। और ये हमारे समर्थक तमाम लोग कलेक्ट्रेट पे आए हैं, जिलाधिकारी के यहाँ आज इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। इसमें साफ है कि इसकी न्यायिक जांच कराया जाए, क्योंकि सच आना चाहिए, झूठ के आधार पर मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए। और मैं खुली चुनौती पुलिस को दे रहा हूं कि बताए, कि दिखा दे मुझे कि हमने वहां जाम लगवाया। और जाम और आपकी विफलता का प्रतीक है। न सरकार ने उस परिवार को मुआवजा दिया, न कुछ दिया, न कोई मदद की, और ऊपर से आपने जनता के ऊपर 110 लोगों के ऊपर मुकदमा आपने ठोक दिया। मैं सबिया अंसारी, मैं इकरा कॉलोनी में रहती हूँ। मामला किस मामले में किया जा रहा है? हमारे नेता हैं आगा यूनुस साहब, उनके ऊपर झूठा केस लगाया गया है, और उस केस के लिए हम लोग आज धरने के लिए यहाँ आए हुए हैं। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या सच की आवाज अगर उठा रहा है कोई नेता और हमारे साथ वो बोलना चाह रहे हैं, हमारी आवाज नहीं कोई सुन रहा, नेता की आवाज सुनी जाएगी, और अगर नेता ही को दबा दिया जाएगा तो कैसे काम हमारे, हम पब्लिक का काम कैसे चलेगा हम लोग? पटवारी के नगले में जो हादसा हुआ था उसमें उनका नाम ये आया है कि उन्होंने जाम लगवाया। वो तो 2-3 घंटे के बाद आए हैं, जाम कहाँ से लगा है? नगले में हादसा हुआ था, उसी मामले को लेकर के हम यहाँ आए हैं। परिवार के लोग थे वो भी आए आपके साथ? नहीं, वो अभी फिलहाल तो नहीं है, वो अपने सदमे में है वो लोग। तो क्या नाम आ गए उसके अलावा? कितने लोगों के खिलाफ नाम लगे? उनके हैं 100 से ऊपर नाम है उनके। तो क्या मांग क्या की है? मांग हमारी यही है कि हमारे नेता हमें वापस दिए जाएं, और उनके लिए जो भी आप लोग गलत इल्जाम लगाएंगे तो हम फिर उनके साथ हैं, और हम और भी लोग मुकदमा वापस हमें चाहिए। नहीं हुआ तो फिर हम धरने पे बैठेंगे। क्या मांगे, किस मामले को लेकर कलेक्टर आए? देखिए, मामला यहाँ बहुत साफ है। कुआरसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक क्षेत्र है, वहाँ पर एक ट्रक के द्वारा गर्भवती महिला को कुचल दिया गया। 6 माह का गर्भ और वो महिला दोनों की मृत्यु वहाँ हो गई। उसके बाद पीड़ित परिवार अपनी मांगों को लेकर के वहाँ धरना दे रहा था, तो वहाँ हमारे जो नेता हैं इंदिरा गांधी जी पहुंचे, उन्होंने पीड़ित परिवार को समझाया और जाम खुलवाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमारे ही नेता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया, और ना सिर्फ हमारे नेता आगे उसके खिलाफ बल्कि उनके अतिरिक्त 110 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, जो कि बिल्कुल झूठा है, निराधार। मांग सिर्फ इतनी है कि ये पुलिस प्रशासन उस मुकदमे की न्यायिक जांच कराए, उच्च स्तरीय जांच हो, वह मुकदमा वापस लिया जाए। इस तरह से फर्जी मुकदमे जनता के ऊपर ना थोपे जाएं। अगर मुकदमा वापस नहीं होता है तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। मैं उच्च पुलिस के उच्च अधिकारियों को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह से जनता की आवाज को दबाने का प्रयास मत करिए। ये दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
जनपद अलीगढ़ के ग्लास अलीगढ़ मार्ग पर स्थित बीपैक सहारा कला कार्यालय ताहरपुर के सोसाइटी के सचिव सीईओ प्रमोद कुमार कटारा ने सोसाइटी की किताबी कार्यवाही में कर्मचारी अरविंद कुमार को हटाने का फर्जी प्रस्ताव बना लिया है तथा उस पर अरविंद कुमार के फर्जी हस्ताक्षर बना लिए हैं, जबकि उसके सामने ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, न कोई हस्ताक्षर किए हैं, जिसके आधार पर कर्मचारी अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई है। प्रधान जी, क्या मामला आप थाने में आए हुए हैं? मैं कोऑपरेटिव सहारा क्लब अध्यक्ष हूँ जी। मेरे फर्जी साइन करके मेरे कर्मचारी हैं, सहयोगी कर्मचारी जी, और सचिव ने फर्जी किताब कार्रवाई लिख के इनको निलंबित कर दिया है। सचिव कौन है तुम्हारे यहाँ पे? प्रमोद कटारा। प्रमोद कटारा जी ने फर्जी हस्ताक्षर किए हैं, ये हस्ताक्षर आपने नहीं किए हैं? जी नहीं। अब आप कहाँ आए हुए हैं? मैं इंस्पेक्टर साहब से मिलने आया हूँ। कोतवाली गिलास। क्या चाहते हैं आप? यही चाहता हूँ इसका सही से निस्तारण किया जाए और दोषी को सजा दी जाए, और क्या चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हडलपुर। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? सेमनपुर। कहाँ आए हुए हो आप? ग्लास थाने में। क्या मामला है? मामला ये एक गलत आरोप लगा के श्री प्रमोद कुमार कटारा जी ने मुझे टर्मिनेट किया है। प्रमोद कटारा जी कहाँ के हैं, किस पद पे हैं? ये सचिव हैं बीपैक सहारा क्लब पे, प्रेजेंट मौजूद उनकी तैनाती है। तो आप पे कोई आरोप लगाया है? आरोप लगाया है कि मैं टाइम से नहीं ड्यूटी जाता हूँ और मेरे आज रजिस्टर पे कटिंग करके और एब्सेंट लगा दिए हैं। इनकी मैंने जानकारी सचिव महोदय को, उनको अपने अध्यक्ष को दी थी और AR साहब को दी थी, और जब तक उनका कोई कानूनी कार्रवाई करते जब तक मेरे उन्होंने फर्जी साइन करके अध्यक्ष के, हमारे बीपैक्स अध्यक्ष के सहारा कला के अध्यक्ष हैं, और उनके साइन करके मुझे टर्मिनेट कर दिया। आप बीपैक्स के अध्यक्ष महोदय से मिले थे क्या? हाँ, मिला था। उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, इन्होंने गलत किया है। साइन करने के लिए उन्होंने मना कर दिया? मेरे कोई साइन नहीं है, मैंने तुम्हारे खिलाफ ना कोई साइन किया है ना कोई ऐसा कोई काम है। अब आप कहाँ आए हुए हैं? ग्लास थाने में। थाने में आए? इंस्पेक्टर साहब ने क्या बोला आपसे? इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि आप वहाँ चले जाओ हस्तपुर चौकी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के विकासखंड लोधा के प्राथमिक विद्यालय रोरावर में कलम पकड़ने की उम्र में छात्राओं के हाथ में बेलन पकड़ाते हुए छात्राओं से रोटियां बनवाई जा रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है अध्यापकों के द्वारा पढ़ाई के दौरान ही बच्चों से पढ़ाई न करवाकर रोटी बनवाई जाती है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो विद्यालय में हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी ओर अब से चंद दिनों पहले ही धनीपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पीटने और बच्चों से हवा कराने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें बीएसए राकेश कुमार के द्वारा अध्यापिका के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया था। लेकिन एक बार फिर ब्लॉक लोधा में प्रधानाचार्य के आदेश के बाद बच्चों से रोटी बनवाई जा रही है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में वार्षिक युवा संगठन रजिस्टर्ड की महिला विंग द्वारा तीज महोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास एवं धूमधाम से स्थानीय आबा होटल में किया गया। संगठन की महिला विंग की संरक्षक पूनम सरकोड़ा, प्रीति वाशने, कल्पना वाशने, कल्पना सेंचुरी एवं पूनम पद्मा ने गणेश जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का नीलियम वाशने, रचना सर्राफ, मनीषा वाशने एवं अंजू वाशने ने माला पहनाकर स्वागत किया। नंदिनी वाशने, श्वेता, टीआईसी, ट्विंकल वाशने द्वारा गणेश वंदना पर मंचीय प्रस्तुति से प्रारंभ हुए। नृत्य कार्यक्रम के बीच में मनोरंजक प्रश्न पूछे एवं विभिन्न खेल खिलाए गए। कार्यक्रम का सफल संचालन शैला गुप्ता एवं हिमांशी वाशने ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में खुशी अलरूप, नीरू स्क्रैप, लीना वाशने, नीलियम वाशने, अंजू खोवा, रचना सर्राफ, मनीषा वाशने का विशेष सहयोग रहा। किस तरह कार्यक्रम किया गया है? यहाँ वार्षिक युवा संगठन का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ सभी हरियाली तीज के उत्सव में यहाँ पे डांस करेंगे ताकि हम अपने जो त्योहार है, जो हमारी पुरानी परंपरा है, उनको निभाते हुए अपना डांस करें, तीज मनाएं। तो हमारी पुरानी यादें होती है, जैसे सहेलियों के साथ मिलना घुलना, वो सावन के महीनों को एंजॉय करें। शिव पार्वती की आराधना मेरा नाम गोपी वाशनी है। किस तरह क्या कार्यक्रम किया गया है, क्या देंगे? ये वाशनी युवा संगठन द्वारा हरियाली तीजों का प्रोग्राम रखा है। यहाँ हम सब ने मिलकर, हमारी सहेली काजल वाशने, नीता वाशने, सब लोग मिलकर और सारी सहेलियाँ मिलकर हम अच्छी से हरियाली तीज का त्यौहार मनाते हैं। काफी एंजॉय हो रहा है। नीलियम वाशने है
किस तरह कार्यक्रम किया गया, इसके सभी द्वारा किया गया क्या? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तीज का त्यौहार हर्ष उल्लास और उमंग से भरा हुआ, श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ है। वही उसी थीम को लेकर हम आज हमारा वार्षिक युवा संगठन रजिस्टर ये रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें कि ये संगठन हमारा अलीगढ़ का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें कम से कम 200-250 महिलाएं हैं आज सम्मिलित हुई हैं और ग्रुप डांस कर रही हैं। भांति भांति तरह के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, खेलों का आयोजन किया गया है, स्वादिष्ट भोजन का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम देखने लायक है, ये एक बहुत बड़ा मंच है। इस तरह का उत्साह देखने मिल रहा है क्या दुनिया? बहुत ज़्यादा उत्साह है, सब महिलाओं में बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह है। तरह तरह के उपहार दिए जा रहे हैं, जैसे पंक्चुअलिटी उपहार, जैसे कि सरप्राइज गिफ्ट, और जितनी परफॉर्मेंस हो रही है उन सबको गिफ्ट दिया जा रहा है। वाशने हैं किस तरह का उत्साह देखने मिल रहा है, क्या कहेंगे, क्या मुख्य दिखाया गया है? हमारा ये अटल सुहागिनों का त्यौहार है। ये शिव पार्वती के लिए हमारा पर्व मनाया जाता है, जो हम हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए करते हैं। इसमें हम लोग सब हरे और सुहागिनों का पूरा श्रृंगार करके इस कार्यक्रम को रंगारंग उत्सव के साथ मना रहे हैं। क्या मुख्य रहा? हमारे मुख्य थीम इसमें सुहागिनों को पूरे 16 श्रृंगार करके आना है, जिसमें आप जितना भी ज़्यादा श्रृंगार करेंगे उससे हमने अपने कार्यक्रम के उपहार रखे हुए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आज मजदूर के कार्य का समय बढ़ाने के विरोध में समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम संजय मिश्रा को दिया और कार्यवाही की मांग की है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने मजदूरों का समय पहले की तरह करने और उनका वेतन बढ़ाने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर समाजवादी पार्टी ने आंदोलन की बात कही है। ये मजदूरों को लेके है धरना प्रदर्शन, जो सरकार से है, उन्होंने 2024 बिल पास किया है। मजदूरों का जो मानरेगा वाले हैं और वो है, उनका टाइम तो बढ़ा रहे हैं मगर मानदेय नहीं बढ़ा रहे। टाइम 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया, और ज़्यादा पेंशन है या उनकी कोई आर्थिक तंगी के लिए कोई सरकार उनका साथ दे, वो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ उनका जो है उसे भी और छीना जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। मांग पूरी नहीं होती है तो मांग पूरी नहीं होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व में जो भी वो आदेश करेंगे। क्या डिमांड्स की है? देखिए, मजदूरों के हित में समाजवादी पार्टी हमेशा रही है, खड़ी रही है, और आज भी समाजवादी पार्टी सीना तान के मजदूरों के हित में खड़ी हुई है। क्योंकि मजदूरों का ये जो तानाशाह सरकार है योगी और मोदी की, वो मजदूरों का खून पसीना चूसना चाहती है। वो 8 घंटे का जो कार्य था उनका, वो उनसे 12 घंटे कराना चाहती है। और वो किस लिए कराना चाहती है कि जो अंबानी जी की जो शादी हुई है, जो खर्चा हुआ है, उसकी भरपाई कैसे हो। तो उन्होंने कहा खून पसीना जो मजदूरों का है उनका और निचोड़ लिया जाए। एक तो वैसे ही उनके अंदर कुछ नहीं है, और वो भी 12 घंटे काम करके उनको निचोड़वाना चाहते हैं। तो हमने समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और उनके निर्देश पर, जो उनका निर्देश होगा, अगर उनका निर्देश ये होगा कि तमाम कलेक्ट्रेट में धरना दिया जाए तो हम कलेक्ट्रेट में धरना देंगे, और अगर जो भी प्रदर्शन किया जाए शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से, हर संभव हम उनका समर्थन करेंगे मजदूरों का। डिमांड्स की गई है। देखिए, भारत सरकार एक मजदूरों के लिए संविधान संशोधन कर रही है 2024 में। इसमें जो मजदूर 8 घंटे बाद काम करते थे, चाहे मनरेगा हो, कोई फैक्ट्री हो या कहीं भी काम करते थे, उसकी जगह ये कह रहे हैं 12 घंटे के लिए, जो बहुत ही गलत है। मजदूरी उनको उतनी ही देने जा रहे हैं, तनख्वाह उनको उतनी ही दे रहे हैं। मतलब ये है कि 8 घंटे का काम 12 घंटे कराएंगे, और ये किस लिए करा रहे हैं? जो सरकार के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको निश्चित रूप से फायदा देने के लिए कर रहे हैं। इसी के तहत समाजवादी पार्टी ने एक 17 सूत्री बिंदुओं का मांगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर डीएम अलीगढ़ के द्वारा राज्यपाल महोदय को दिया गया है, और इसलिए कि ये हमारे 17 मांगों को राष्ट्रपति महोदय को पहुंचा जाए। क्या मांगे? बहुत सारी मांगे हैं। डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो अगला कदम क्या है? देखिए, जो अगला कदम हमारा होगा, जो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे, उसके आधार पर हम सब लोग समाजवादी पार्टी के काम करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शिक्षकों के द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा न होने पर शिक्षक अब सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षकों के द्वारा पूर्व एमएलसी जगबीर किशोर जैन के नेतृत्व में बाइक रैली निकालकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 23 सूत्री मांग पत्र भेजा है। शिक्षकों का साफ तौर पर कहना है, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उनके द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही उपचुनावों में अपनी ताकत का एहसास मौजूदा सरकार को कराया जाएगा।
शिक्षकों के द्वारा साफ तौर पर कहा, जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनावों में शिक्षकों के द्वारा एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था, ठीक उसी की तर्ज पर उपचुनाव में भी शिक्षक मौजूदा सरकार के विरोध में खड़े नजर आएंगे। फिलहाल एक मांग पर शिक्षकों के द्वारा पूर्व एमएलसी जगवीर किशोर जैन के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नाम भेजा है, जिसके बाद उनके द्वारा अगली कड़ी में लखनऊ कूच का आयोजन किया जाएगा। सर, शिक्षकों द्वारा किस तरीके का ज्ञापन दिया गया, किसके लिए दिया आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को 24 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है, तो वो उचित माध्यम द्वारा माननीय मुख्यमंत्री तक ज्ञापन प्रेषित कर दिया जाएगा। किस तरीके का ज्ञापन किसको दिया है, बाइक रैली निकाली है, क्या कहिएगा? देखिए, ये हमारा शिक्षक महासंघ है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक संघ के भी शिक्षक आते हैं और माध्यमिक शिक्षक संघ के भी आते हैं। आज हमारे आदरणीय जो पूर्व विधायक हैं श्री जगवीर किशोर जैन, उनके नेतृत्व में हमारी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर के एक बाइक रैली रामलीला ग्राउंड से लेकर के और यहाँ तक निकाली गई है और मांग पत्र आपके सामने जिलाधिकारी महोदय के लिए दिया गया है, जिनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा। कौन कौन सी है? सबसे प्रमुख मांग हमारी पुरानी पेंशन की है। पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए और इसका हम बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि वो शिक्षकों के प्रति थोड़ी हमदर्दी दिखाते हुए और शिक्षक या कर्मचारियों के लिए भी ये पुरानी पेंशन की मांग को उन्हें पूरा करना चाहिए, पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। बहाल नहीं किए गए तो क्या करिए? अगला कदम क्या है? हमारे बहाल नहीं करेंगे तो जो हमारे जैन साहब आदेश करेंगे या हमारे शिक्षक महासंघ के हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी, उनका जो भी निर्देश हमारे लिए होगा हम वही करेंगे। वो कहेंगे धरना प्रदर्शन जिला स्तर पे होगा, जिला स्तर पे होगा। वो कहेंगे लखनऊ में होगा तो लखनऊ में होंगे। जो हमारा नेतृत्व जो भी हमें निर्देश देगा हम उसी क्रम में उसी अनुसार कार्य करेंगे। मैं मुकेश कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद अलीगढ़। सर, किस तरीके की मांगे हैं? आज आपने बाइक रैली निकाली है, क्या कहेंगे, क्या क्या मांगे हैं और किसके नाम ज्ञापन है? ये सरकार के जो हठधर्मी हैं और शिक्षक विरोधी और कर्मचारी विरोधी जो सरकार का रवैया है, उसके खिलाफ अध्यापकों में और कर्मचारियों में बहुत रोष और आक्रोश है। प्राथमिकों की संख्या होगी पूरे प्रदेश में कितनी है भाई? 6,09,000 प्राथमिक शिक्षक है और 1 लाख के करीब माध्यमिक है। इस प्रकार से 7 लाख टीचर्स ने लामबंद होकर के संघर्ष का ऐलान कर दिया है। 5वां वेतन आयोग सरकार नहीं दे रही थी। हमने जेल जा करके संघर्ष करके अपनी एकजुटता के साथ प्रदर्शन करके 5वां वेतन आयोग ले लिया। अब हम जो है पुरानी पेंशन भी बहाल कराएंगे और हमारा नारा है कि सरकार वही राज्य करेगी जो पुरानी पेंशन बहाल करेगी। कहां से कहां तक के लिए आपने प्रदर्शन किया? और जी रैली जो निकली आपने कहां से तक की थी? अली पहले जिला स्तर पर किया था प्रदर्शन, आज स्कूटर साइकिल ले ली है और उसके बाद में लखनऊ स्तर पर प्रदर्शन होगा। तो क्या इस चुनाव में भी कुछ कामयाब निकलना पड़ेगा? हम लोग ज्ञापन देते थे। सर, शिक्षकों द्वारा किस तरीके का ज्ञापन दिया गया, किसके लिए दिया? आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को 24 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है, तो वो उचित माध्यम द्वारा माननीय मुख्यमंत्री तक ज्ञापन प्रेषित कर दिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में किसानों द्वारा दिल्ली चलो आंदोलन के तहत दिल्ली में लिखे गए मुकदमे के विरोध में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने हाथरस के सासनी, सिकंदराव और अलीगढ़ में ट्रैक्टर तिरंगा रैली निकाली। पुलिस ने रैली रोकने की कोशिश की, जिसके कारण नोकझोंक हुई। हाथरस के सिकंदराव और सासनी में तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाल रहे भाकियू कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। रैली रोकने को लेकर किसानों से पुलिस की नोकझोंक हुई। प्रशासन का कहना है कि कावड़ यात्रा के कारण सड़क पर रैली संभव नहीं है। सिकंदराव में पुलिस के रोकने पर मंडी समिति के सामने कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इस दौरान भी नोकझोंक हुई। सासनी में भी पुलिस प्रशासन ने तिरंगा ट्रैक्टर रैली नहीं निकलने दी। एसडीएम ने गांव पहुंचकर ज्ञापन लिया। अलीगढ़ में ट्रैक्टर मार्च निकालकर किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, वहां पर प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन दिया गया, क्या कहेंगे, किस चीज का प्रदर्शन रहा था? भारतीय किसान यूनियन है, नेशन वाइज एक इनकी आज एक रैली थी, उसी के दृष्टिगत ये लोग चुनाव आए थे।
और जनरल मांगे हैं जो पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रकरणों में और इसके अलावा भी राष्ट्र के अन्य प्रकरणों को लेकर है। तो वो ज्ञापन है और संबंधित स्तर पर सुंदर बालन टिकट बोर्ड से हूँ। आज पूरी इंडिया में हमारा ये ट्रैक्टर तिरंगा बना है और ये ज्ञापन है, लेकिन ज्ञापन के तहत हमारी जो अलीगढ़ की मांग है वो भी है। ज्ञापन ये है हमारा MSP पे गारंटी जो सरकार गुमराह करती आ रही है। जो हम 14 महीना बैठ के आए थे, सरकार झूठ बोला इसने कि हमें MSP देंगे, वो आज तक कमेटी फर्जी बनाई, आज तक हमें MSP में गारंटी नहीं मिली। नंबर 2, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है वो नहीं लागू की है। नंबर 3, जो अग्निवीर योजना है उसके खिलाफ है प्रदर्शन हमारा। नंबर 4, बिजली जो सरकार ने गुमराह किया था घोषणा पत्र में कि बिजली फ्री देंगे, लेकिन 1000 यूनिट फ्री करके और इन्होंने कॉमर्शियल लेना। जी, आपकी ट्रैक्टर रैली आ रही थी, पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, आप लोग सड़क पे ही धरने पे बैठ गए, क्या कहेंगे? गलत थी, तानाशाही थी। हमने कप्तान से कहा, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, रोक नहीं सकते, और न रुके हम और न तानाशाही से रुकते हम आए यहाँ तक। अब कब तक प्रदर्शन चलने वाला? जब तक चलेगा, जब तक हमारी वार्ता होगी। अभी ज्ञापन देंगे और हमारी हारनपुर कला और जो है एक शारोल पे, जब तक हमारी बिजली पे जो लोकल मांग है, पानी पे, जब तक वार्ता अधिकारी से नहीं होगी उसके बाद तक चलेगा, जो करेंगे। गंगा की जमीन का कोई मामला? हाँ, गंगा हारनपुर कला एक गांव है, सन 70 में बाढ़ आई और वो बाढ़ उस गांव में बाढ़ बह गए, गांव बह गए। गांव पशु और लेके किसान वहाँ से अलग चले गए सुरक्षित स्थान पर। कई साल तक बाढ़ रही, फिर उसके बाद में गंगा ने गांव को छोड़ दिया। वो पुनः लोग आ गए, कोई किसी अधिकारी ने साजिश के तहत पूरे गांव की 4000 बीघी जमीन गंगा में ऐड कर दी। अब कह रहे हैं कि उस फर्द को लाइए। अरे वो फर्द भी तो तुम पहले से ऐड किया। जब तक वो जमीन नहीं मिलेगी, ऐसे ही शारोल पे है, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज अगर आश्वासन नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या है? आज 10 दिनों से धरना है, बड़ी पंचायत होगी, आज घोषणा होगी, ये लोग करेंगे। हमारे मंडल अध्यक्ष, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लाएंगे हम मर जाएंगे। पहले हमेंगे, पहले जिला है, फिर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।